उनको नहीं आता ये सब करना। अस्सलाम वालेकुम पापा। आवाज आ रही है? शेरा भैया, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो गुड इवनिंग एवरीवन। On the occasion of Eid, we will discuss some our good cases with good results, and our guest is Dr. Elim Khan sir. So on the occasion of Eid में पापा आप कुछ बोलिएगा जी। आप सबको ईद मुबारक हो। ईद की मतलब होती है खुशी। ये रमजान की एक महीने के बाद वी आर गिफ्टेड बाय गॉड ए डे वेरी हैप्पीनेस। तो ये 3 दिन हम लोग ईद मनाते हैं, आज तीसरा दिन है। और डॉक्टर अरकम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा कि एक हम लोग इंस्टाग्राम बोले। मैंने कहा अच्छा ठीक है बोलो, फिर इस सब्जेक्ट पर बोलना चाहेंगे। आप लोगों का कोई हो तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए बोलो अपने ऑडियंस को। जी जी जी, ऑडियंस लोग सुन। हम एक चीज पापा अभी रिसेंटली आपको बताना चाहेंगे। आपने अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले मुझे बताया था कि पेशेंट लोग जो अभी एटमॉस्फेरिक जो चेंज होता है, बहुत से हमारे पेशेंट में हम लोग देखते हैं, मौसम जब चेंज होता है, वेदर जब चेंजिंग आता है, गर्म से ठंडा, ठंडा से बरसात, बरसात से ठंडे के तरफ जब वो आता है, तो उस वक्त कोल्ड एंड कोराइजा हमारे पेशेंट को विथ फीवर और विदाउट फीवर बहुत कांस्टेंट ये होता है। तो इसमें हम लोग सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सी मेडिसिन देते हैं, जो हमारा एक्यूट में जो कहते हैं देते हैं हम लोग। लेकिन बहुत दफा ऐसा हुआ कि बहुत सिम्टम मिलता है, हम लोग मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो फेल कर जा रहा है। लेकिन आपने कहा था एक बार एकोनाइट, और मैं अपने जितने पेशेंट को एकोनाइट दिया हूं, या फिर आपके जितने पेशेंट आते हैं जिसको एकोनाइट, एक भी हम कहेंगे कि 100 में 100% एकोनाइट हमारा रिजल्ट देता है। तो एकोनाइट सही मानों में एक ऐसा मेडिसिन है, सडन इफेक्ट, चाहे चेंज का हो,
या किसी भी चीज का, अगर ये इफेक्ट आता है तो थोड़ा वायलेंस ही रहता है, डलनेस नहीं, एकदम छटपटी रहेगी, हाइपर पैरेक्सिया होगा, पानी की प्यास रहेगी, पेशेंट बेचैन रहेगा बहुत। कभी कभी हम लोग को डाउट लगता है कि इस आर्सेनिक की तरह है, लेकिन हम लोग यहाँ अपना हैंड्स ऑफ कर लीजिए आर्सेनिक के, आप अच्छे से एक नाइट दीजिए 200 में, तो 3 घंटे का 4 घंटे का इंटरवल या और शॉर्ट इंटरवल में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसा रिजल्ट जो कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट आएगा आपको। एक जमाना था कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक होम्योपैथिक वेटरिया मेडिका का बादशाह था, डॉक्टर इसके दुबे। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा नॉलेज था वेटरिया मेडिका। उनको भी मैंने देखा ऐसे एक्यूट केसेस में, कोई बातचीत होता था तो वो बोलते थे और वो एकोनाइट 200 देने के लिए कहते थे। और अपनी प्रैक्टिस में भी मैंने यही देखा, लाजवाब रिजल्ट आता है। अब आप लोग भी करके देखिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जी, तो मैंने अपने रिसेंट केसेस जितने भी सिर्फ आए हैं, बुखार नहीं, कोई भी चेंज, जी, कोई भी तकलीफ हो, थोड़ा वायलेंस होगा, एकदम ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। जी, ये कोई आपके फिनिक्स पाखी है, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, हमारे तरफ से भी ईद मुबारक हो। और सो कोई क्योंकि क्वेश्चन पूछिए। जी, क्योंकि आज ही हमारे पास एक पेशेंट हमारे है, बहुत अच्छे हमारे क्लोज है, वो ऑफिसर है और स्पेशल ब्रांच में डीआईजी ऑफिसर है। उन्होंने आज इतना अपना खुशी जाहिर किया, उन्होंने कहा कि आपने मुझे मिरेकल और जादू वाली मेडिसिन दी है, जो आफ्टर 2 डोजेस मेरा इतना हाई फीवर, इतना रेस्टलेसनेस मेरा ठीक हो गया, और मैंने उन्हें एकोनाइट 200 दिया था और वो इतना मार्वेलस रिजल्ट। जी, उसका रिजल्ट होगा ही होगा। और ये आप बताते हैं सबों को, सिखाते हैं, बता के बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, ये एक बहुत अच्छा काम है जो आप करते हैं। और आपके ऑडियंस जो है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होता है, और ऐसे ही करना चाहिए आदमी को। तो और आपके एक स्टूडेंट है, वो आपका वेबिनार जो होता था, वेबिनार वो करते थे, डॉक्टर त्रिपुरा के प्रणय चक्रवर्ती। वो एक बार मैंने एकोनाइट बताया था, उन्होंने कहा कि 100% पेशेंट में मैंने दिया है तो 90% का मुझे एकोनाइट से सिर्फ रिजल्ट मिला है। हाँ, ये 100% भी होता, कोई ऐसी कोई कमी थी, कमजोरी थी जिसकी वजह से ऐसा हो जा रहा है। तो आपने मुझे बताया था पापा, एलेंस की नोट में खोल के दिखाया था कि इसके नोट तुम रखते नहीं हो, कहाँ रखते हो पता नहीं है। सब किताब है लेकिन वो सब डेकोरेट किया हुआ है। हाँ जी, बोलो। हाँ, पहला पैराग्राफ जो है हाँ, और जी, दूसरा पैराग्राफ एलेंस की नोट का जी, इतना पावरफुल है कि आप उससे बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट हो सकता है आपके। आपको बोलते यहाँ एलेंस की नोट निकाल के जाया करो, तो उसमें हम खोल के जो आज आपके लोग जितने हैं हाँ, उनको बोलो बोलो एलेंस तो की नोट। पहला और हाँ, दूसरा पैराग्राफ खोल के उसमें देखिए। आपने दिखाया था एक सिम्टम, द एटमोस्फेरिक चेंजेस, उसके बाद कोई। चेंजेस की बात जी, रखो, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इवन इमोशनल चेंजेस, जी, किसी भी बात का इमोशन के ऊपर चेंज आना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक।
कोई भी चेंज आता है तो उसमें पेशेंट के अंदर एक टर्मोइल आता है। जो अच्छे से लोग पढ़ना चाहते हो, एक बार एक नाइट टेंट कभी पढ़ के देखे, वो भी देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। टेंट ने भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। और आपका क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ। और मोस्टली पापा कि अभी आजकल हमारे पास जो ऑनलाइन बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, जो पहले हम लोग ये करते थे, कोशिश करते थे कि दूर का पेशेंट है, सामने आके दिखाए, इतना बड़ा डिजीज लेके आता है। लेकिन अभी रिसेंटली में हमारे पास जितने ऑनलाइन केसेस आए और सबकी इतनी अच्छी रिजल्ट, जैसे एक कैंसर का केस आपने देखा है, और ये उसका ब्लैडर कैंसर का था, आपने उसे मेडिसिन दिया और उन्होंने चेक कराया, अभी उनका कैंसर नहीं, कोई भी बायोप्सी, कोई भी रिपोर्ट में उसमें नहीं आया। कांस्टेंट आपने उसे ऑनलाइन देखा है। और एक पेशेंट हमारा गुजरात में, आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जो आपने लाइसिन कंटिन्यूएशन किया है, लाइसिन से, तो हमारा अप्रोच जो पापा, अभी बहुत से पेशेंट जो हम लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट जो हमारा ऑनलाइन में आ रहा है, तो हम लोग कैसे उसको ऑनलाइन दूर के पेशेंट को अप्रोच करें कि उसका बीमारी ठीक हो, हम अपने मेडिसिन से उसको दूर से देखी के ठीक करें। क्योंकि आजकल मीडिया हमारा इतना आगे हो गया है कि लोग उसी से चाहते कि आना, ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते ड्यू टू सम रीजन। तो उस पे हम लोग कैसे अप्रोच करके उसको ये करेंगे? देखिए, ऑनलाइन का अप्रोच और फ्रंट टू फ्रंट पेशेंट बैठने का मोस्ट सिमिलर। बहुत अच्छा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने केसेस में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेशेंट में क्या मेडिसिन देना है। और देख के सिट ऑन द रेमेडी अगर आप हो जाते तो आपका रिजल्ट शानदार होगा, और होता ही है। हम लोग पहले नहीं देखते थे। वी मेंटेन the beauty of homeopathic philosophy. होम्योपैथिक फिलोसफी में अब ये नया चीज, नया टूल्स आ गया है, इसके जरिए हम लोग अपनी कोशिश केस टेकिंग की कर सकते हैं और करते हैं। रिजल्ट हमारा पहले भी आता था, आज भी आता है, अब ज्यादा आ रहा है जी। क्योंकि अब पेशेंट को भी अवेयरनेस हो गया कि हम बहुत अच्छे से खुल के बताएं, और खुल के बताने में उसको शर्म भी नहीं होता है कि उसके घर के आसपास उसके सिवा कोई नहीं है, तो कोई शर्म नहीं होता। पेशेंट अपने डॉक्टर को बहुत खुल के तकलीफ बताता है। जैसे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले केस में कुत्ते का काटना सबके सामने बोलना के लिए थोड़ी शर्मिंदगी, लेकिन तुमको ऑनलाइन बेसिस पर बता दिया और आपने मेडिसिन दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट हो भी गया है, हो भी रहा है। तो ऐसे में हम लोगों का बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट हो रहा है ऑनलाइन की प्रैक्टिस का। और वैसे ही एक केस में पापा, बहुत डिफिकल्ट केस है, ओसीडी का। याद है? इतना डिफिकल्ट केस, वो आज भी हमें, जी, आज भी हमें नहीं समझ में आया आपने पूजा क्यों दिया। क्योंकि जो देखो, जी ये जो ऑब्सेसिव केसेस होते हैं, इसमें प्रिस्क्राइबिंग नजर नहीं आता है। जितना ऑब्स्टिनेट केस होगा ऑब्सेशन का, उतना ही प्रिस्क्राइबिंग होता है। हमको इसमें एक टेक्टिक बता के हम रखते हैं आप लोग कि हमेशा अवे फ्रॉम द डिजीज जाओ। ये सब अकॉर्डिंग टू हनीमैन वन साइडेड डिजीज है। वन साइडेड डिजीज के अंदर कभी भी
डिजीज को टारगेट करके प्रिस्क्राइबिंग मत करो, अवे फ्रॉम द डिजीज। उस केस में हमने यही किया और देने के बाद वो रिजल्ट आया मेरा, और अब बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ऑब्सेशन जो है वो भी ऑब्सेशन कंपल्शन है, तो थोड़ा वक्त लेता है, तो वो पार्ट ऑफ हैबिट हो जाता है पेशेंट। तो ऑनलाइन केस जो पापा हम लोग देखते हैं, जो अफीफाबाजी है, वो हमारा केस टेकिंग पेशेंट से मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटा वो केस टेकिंग लेती है, वो ये पूरे हम पेशेंट। लोग जी को बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको काउंटर करने के लिए और जानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अभी हम लोग इन सब केसेस में एक नया अप्रोच हमारा आया है, जी तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यही आस्ते आस्ते हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो शॉर्ट टाइम में भी इसका भी। तो अभी जितना वक्त लगता है ये ठीक, इसको रहने दो। जी। नहीं, क्योंकि हमारे पेशेंट भी बहुत चाहते हैं जब ऑनलाइन हम, मैंने ये चीज मार्क किया जो आपने अभी कहा। हर जी पेशेंट चाहता है, जी सिर्फ ऑब्सेसिव पेशेंट और जो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होते हैं वो लोग चाहते हैं कि क्या करें, या कोई सही नहीं होना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है टू स्पीक आउट। साइकोलॉजी में इसको कथारसिस बोलते हैं। तो जो कथारसिस केसेस जो होते हैं उसमें हर आदमी बोलने की कोशिश भी करता है, चाहता भी है कि अपने आप को खोल के दिखा। हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि खोल के देखने में मुझको अवे फ्रॉम द डिजीज की प्रिस्क्राइबिंग अच्छी है। तो यही चीज मैंने देखा है कि ये जो आपने अभी कहा कि ऑनलाइन में पेशेंट लोग बहुत खुल के बोल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा है नहीं कि आसपास की जिससे वो छुपा सके या नहीं कर सके। वो लोग अकेला रूम में भी बैठ के बात करता है, तो वो चीज देखा है कि बहुत डिटेलिंग में वो पेशेंट ऑनलाइन वाला जो है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है। देखो ये कौन लोग ईद मुबारकबाद बोल रहे हैं। जी जी जी। मिला एक चीज पापा, हमारे केस टेकिंग में मैंने बहुत अच्छा एक केस लिया था अपने पेशेंट का, आपके पेशेंट का मैंने डिस्क्राइब किया, आपने सब सुना। सब सुनने के बाद आपने जो चीज मुझसे एक मिस आउट हुआ था, जो मैं अपने लर्निंग में फिर लाया, कि आपने पूछा पेशेंट को कि आपका स्लीप का पोजीशन क्या है, आप सोते किस तरह है, राइट लेफ्ट या फिर सीधा आप। तो उसने कहा कि मैं पेट के बल सोता हूँ, लाइंग एंड एब्डोमेन। तो आपने कहा कि मेडोराइनम दे दें। तो ये सिम्टम का इम्पोर्टेंस कि एक लाइंग ऑन एब्डोमेन पे हम लोग मेडोराइनम देंगे, तो इसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर देते ये हैं। ये अवे फ्रॉम द डिजीज हुआ। किसी बीमारी के डायग्नोसिस में ये नहीं लिखा है कि पेशेंट पेट के बल सोना चाहता है। टाइफाइड में भी नहीं लिखा है, नमूनिया में भी नहीं लिखा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी नहीं लिखा। तरह की जितनी बीमारियां हैं उसके अंदर ये बात नहीं लिखा है। जो लाइन पोजीशन होता है उससे पैथोलॉजी से कुछ लेना देना, डायग्नोसिस का कुछ लेना देना नहीं। और ऐसे ही सिम्टम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्राइब करना। हमने ये किया है कि जितना हमारे जो केस टेकिंग उसमें मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि पैथोलॉजी क्या है, अवे फ्रॉम द पैथोलॉजी क्या है। तो वो जो आदमी ये कहता है कि हमको सोना पेट के बाद अच्छा लगता है, ये डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ पैथोलॉजी और डायग्नोसिस नहीं नहीं है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इतना याद है। इसलिए होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका पढ़ने में, एक मेडिसिन में
मटेरिया मेडिका मेडिसिन में ग्रुप ऑफ द सिम्टम है जो डिजीज को प्रोमिनेंट बताता है, एक ग्रुप ऑफ द सिम्टम है जो अवे फ्रॉम द डिजीज। इस मेडोराइनम में ये डिजायर का स्वीट्स, इस तरह की चीजें, पेट के बल का सोना, कोई भी पैथोलॉजी नहीं बोलता है, कोई भी डायग्नोसिस की बात नहीं। हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसका। तो उसमें मैंने जब देखा कि अब हम पजल हो रहे हैं और मेरा साइट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने यही पूछा, भाई आप कैसे सोचते? इन दिस कंडीशन पेशेंट यही कहता है कि साहब हम पेट के बल सोते। भाई क्यों तुम सोते हो पेट के बल? इट इज योर इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम which individualize you as a patient of the medulla. ये आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग का एक ब्यूटी है। आपके जितेंद्र पटेल साहब गुड इवनिंग बोल रहे हैं, कोई ईद मुबारक बोलिए आप। कोई ईद मुबारक। और कोई पूछो, और कुछ पूछना चाहिए? पापा लाइंग ऑन एब्डोमेन में और भी मेडिसिन जैसे आती है, मेडोराइनम है, कार्सिनोसिन वगैरह, तो हम लोग मेडोराइनम ही को चूज, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये सिंगल सिम्टम वाली बात। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपने गुरु लोगों के साथ। उन लोगों ने जब भी लाइंग ऑन एब्डोमेन की बात सुनी, वो लोग दिमाग में एक ही मेडोराइनम सोचा। सीपिया में भी होता है, कार्सिनोसिन में भी होता है, और बहुत सारे मेडिसिन अब तो और बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बात तजुर्बे की होती है, एक्सपीरियंस की होती है, और हमारे पास स्टॉलवर्ट का, हम इसको इग्नोर नहीं करते। ये अपनी अपनी बात है, अपने अपने सोचने का तरीका, मेरे भी सोचने के तरीके। और रिसेंटली पापा माविया भाई का एक केस आया है, यहाँ पे ट्यूमर है पेशेंट का, और उन्होंने सिर्फ 1 डोज ऑफ सल्फर 3, आपका जो मैजिकल पोटेंसी है 3 का, उन्होंने दिया है, और ऑलमोस्ट 6 मंथ होने को आ रहा है। पेशेंट का ट्यूमर एकदम मिनिमाइज, एकदम एक सरसों के दाना के बराबर हो गया है, और विथ प्लासिबो 6 मंथ, ओनली 1 डोज ऑफ सल्फर 3 पोटेंसी। तो ये 3 पोटेंसी का मैजिकल रिजल्ट जो इतना हम लोग को केसेस में मिलता है। बात यह है कि हनीमन का एक पोटेंसी स्केल है जी, उसका है 3, 6, 9 ऐसे के। तो मुझको 3 में हनीमन का पोटेंसी हुआ ना, कोई मामूली बात तो है नहीं। और जब मैंने हनीमन की पोटेंसी के सिलसिले में ज्वाइन किया, उसको पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझको बड़ा हुआ। और इससे पहले भी, आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले की बात होगी, उस वक्त भी मैंने 3 यूज किया है, नगदोमिका 3 यूज किया है, सीपिया 3 यूज किया है। उस वक्त मुझको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये हनीमैन की बात है, तो उसके बाद पढ़ते 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 आज इस स्टेज पे है। ये 3 जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो सिर्फ इन द नेम ऑफ हनीमैन, मेरा कुछ भी नहीं। और मुआविया ने एक बहुत अच्छा काम किया कि सिट ऑन द रेमेडी हो गया। ये 3 प्रिस्क्राइबिंग का एक और ब्यूटी होता है, आप जल्दी जल्दी चेंज करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए 3 पोटेंसी, खास तौर से सीपिया, नगदोमिका, सल्फर, ब्राइनिया, ये सब ऐसे 3 के जिसमें इसके प्रिस्क्राइबिंग का जवाब नहीं है। On selection of the potency, especially जब पेशेंट बहुत सारे पोटेंसी लेके आए, खा के आया, ऐसे हालत में हम देते हैं 3 पोटेंसी।
जैसे सपोज करो एक केस है और उस केस में पेशेंट जो है सल्फर हर तरह का पोटेंशियल खा गया है, स्टिल सल्फर क्या कीजिएगा, 3 डोज, 1 सिंगल ग्लोबुल्स, बस मामला खत्म। और बोलिए पापा, एक चीज जो मैं बहुत करता हूँ अपने पेशेंट के साथ, जो आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था, एक पेशेंट है मेरा, उसको मैंने दिया था ड्रोसेरा 30। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं प्लासिबो पे चल रहा हूँ, उसको नहीं दिया। तो लेकिन हम लोग जो, मैं मल्टीपल प्लासिबो देता हूँ पापा, एक पानी में भी, ड्राई डोजेज में भी, और गोली में भी। क्योंकि पेशेंट अब जो हो गया है, पेशेंट लोग चाहता है कि हम ये टाइम ये दवा खाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, तो उसमें वो सेटिस्फेक्शन रहता है, हमको बहुत रिलीफ है, खाने वाले के बाद उनको आराम है, इसके बाद वाला आराम है। तो ऐसे मल्टीपल हम लोग 3-4 तरह का प्लासिबो मेडिसिन देने का हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर नहीं देंगे तो वो पेशेंट को फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा ना एक बार 3 देनी चाहिए या लोएस्ट पर। ये ड्रोसेरा 30 के बारे में हनीमैन का एक अपना एक्सपीरियंस सजेशन है कि 30 दे के बैठ जाओ और चेंज मत करो। आपने किया, आपको रिजल्ट मिलेगा। हमने ड्रोसेरा 30 में बहुत अच्छे रिजल्ट किए। ठीक है, बैठ गया 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1.5 साल, 2 साल। हम लोग घबरा जाते हैं प्लासिबो देते देते, डॉक्टर और पेशेंट घबरा जाता है, पेशेंट मेडिसिन को कब बढ़ाते हैं। ये दोनों ही हम लोग अपने आप पे कंट्रोल कर ले तो पेशेंट को वर्ष पेशेंट में रिजल्ट आ नहीं। तो ये पेशेंट को हम लोग ये अवेयर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, ये इस केस में जब ड्रोसेरा मैं दे रहा था पापा, तो LM13-14 तक मैं पहुंचा था। उसके बाद उसका कंप्लेन जो है वापस रिलैक्स कर रहा था। तब मैंने आपको दिखाया कि पापा देखिए ये रिलैक्स कर रहा है। तो आपने कहा कि जब कभी भी तुम्हारा अगर मेडिसिन अगर सही है, अब पेशेंट अभी भी वही है, तो चेंज द स्केल ऑफ पोटेंसी। तो आपने उस वक्त इंस्टेंट चेंज करके उसको होती है चेंज इन द स्केल ऑफ पोटेंसी। स्केल ऑफ पोटेंसी वही। तो आपने उस वक्त कहा कि LM अभी रोक दो, आपने कहा इसे ड्रोसेरा 30 दो। तो वो ड्रोसेरा 30 एंड 1 ईयर वो स्टिल उसी में है। तो ऐसा कैसे सिचुएशन पे हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे? इसमें भी मैंने यही कहा है जी कि स्केल, यूज ऑफ द स्केल ऑफ पोटेंसी। तो कभी कभी एलम पोटेंसी में हम सेंटेंस मिल जाते हैं और सेंटेंस में ही चले जाते। तो ये भी एक तरीका है कि एक स्केल अपना सही तौर से पोटेंशियल इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, मेडिसिन वही, तो हम लोग स्केल ऑफ पोटेंसी में आते हैं और चेंज करते हैं, चेंज करके फिर बैठ जाते हैं। जैसे आप ड्रोसेरा देके 30 में बैठ गए, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। जी। तो एक चीज और है पापा कि हमारे यहाँ बहुत सा ऑनलाइन केसेस में भी मैंने देखा है, एलर्जिक केसेस बहुत आते हैं, एलर्जिक केसेस। तो उसमें मोस्टली हम लोग देखें कि पापा एट द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट का हिस्ट्री या कैट बाइट का हिस्ट्री रहता ही है। तो इसके जी ये मेरा भी यही तजुर्बा है जी और हमने यही देखा है कि डॉग बाइट के केसेस भी ऐसे एलर्जी केसेस के अंदर बहुत आसानी से लाइसिन काम करता है। और आप अच्छे से लाइसिन की एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, क्या आपका जो प्रिस्क्राइबिंग है बिल्कुल सही है। पहले जो प्रिस्क्राइबिंग था, अपरेंट प्रिस्क्राइबिंग, नॉट परफेक्ट, क्योंकि
प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी का मतलब है कवरेज नॉट टोटल, इट इज एन आउटकम ऑफ द टोटल। और हम लोग ऐसे केसेस में जो पोटेंसी देते हैं, डोज देते हैं, वो सही मानों में होम्योपैथिक फिलॉसफी को फॉलो कर। लेकिन बहुत से केसेस में मैंने देखा पापा, आप लाइसिन दिए पेशेंट को, लेकिन उसके फैमिली में या उसके बैकग्राउंड में डॉग बाइट का कोई हिस्ट्री नहीं रहा। एक सिम्टम रहता है बहुत जो आप अच्छा बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि पानी, फिल्टर से पानी भर रहा है तो उसका आवाज सुन के उसको पेशाब का डिजायर हो जाता है। शावर से नहाता है, जैसे शावर खोलता है पानी गिरने लगता है, उसको उस वक्त पेशाब ये का डिजायर हो जाता है। इफेक्ट है, जी ये डॉग बाइट का जी इफेक्ट है। अगर बहुत सारे केस में होता है, जैसे कि मुझको याद नहीं है, मेरे फादर को डॉग काटा था, लेकिन मुझको याद नहीं है, मेरे फादर ने मुझको बताया भी नहीं, और हमारे फादर का डेथ हो गया, हमारे ग्रैंड फादर का डेथ हो गया, उन्होंने मुझको बताया नहीं। लेकिन हमको ये सिम्टम है कि जहाँ पानी का झरना गिरता है वहां मेरा पेशाब हो जाता है। मीन्स कहीं न कहीं पे ड्रग बाइट की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। कंफर्मेशन सिम्टम का लाइसिन पे होना चाहिए तो ज्यादा ठीक रहता है। और हमारे बहुत सारे केसेस ग्रैंड फादर टू ग्रैंड फादर में डॉग बाइट का हिस्ट्री मिला है, और अभी हम देख रहे हैं उसका केस चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। बहुत केसेस में लाइसेंस सीएम तक दिया है मैंने, और डिसेंडिंग में सीएम से 50M करके मेरा केस से। और एक मेडिसिन है पापा जो आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने एक केस फ्रीक्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंट सिम्टम मिलता है हाँ, वो, और पेशेंट का याद रिजल्ट रखना। भी बहुत अच्छा उसमें आता है। जितना भी मैंने देखा कि उस मेडिसिन को दिया वो कभी फेल नहीं किया। मेडिसिन इज बीसीजी। इवन ये कैंसर के मेरा केसेस में मैंने बहुत देखा आपको देते हुए। रिसेंट अचीवमेंट है, जी और बहुत फेलियर के बाद आई केम टू ए कंक्लूजन ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग विथ, और अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। बस टिपिकल ट्यूबरकुलर, टिपिकल ट्यूबरकुलर इनिशिएशन बहुत मार्क हो, ग्लैंडुलर इन्वेस्टमेंट, ट्यूबरकुलर फीचर बहुत मार्क होगा, और जस्ट जन्म के बाद अगर है तो और अच्छा। हिस्ट्री ऑफ बीसीजी, हिस्ट्री ऑफ बीसीजी को कंसीडर करके भी बीसीजी लोएस्ट पोटेंसी में देते हैं, अच्छा रिजल्ट होगा। मैंने इवन कैंसर के केसेस में भी आपको देते हुए देखा है बीसीजी। इसलिए कि कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस से बड़ा क्लोज रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन है। आप बोले तो कैंसर ट्यूबरकुलोसिस, बोले तो ट्यूबरकुलोसिस अर्ली स्टेज ऑफ द कैंसर। तो ऐसे केसेस में जहां आप फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस अगर है या बहुत कैंसर है, तो ऐसे केसेस में इनिशिएशन मार्क होना चाहिए, ससेप्टेबिलिटी कोड बहुत मार्क होना चाहिए। ऐसे केसेस में कैंसर के केसेस मुझको मिल जाते हैं, हम देते हैं। बोले एक कॉइन के दो फेसेस है, तो कोई फेस में मिल जाएगी। अगर कॉइन का एक ही फेस है और उसके दो फेस है, तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट फेस कौन है और एब्सेंस फेस कौन है।
तो ऐसे केसेस में हिस्ट्री ऑफ recurrent tuberculosis in the family and the personal patient, और पेशेंट को कैंसर हुआ है या ससेप्टेबल टू कैंसर है, ऐसे केसेस में हम लोग ट्यूबरकुलर डायथिसिस को हम कभी कभी कैंसर डायथिसिस मान लेते हैं। एंड आई गिव बीसीजी। अच्छा क्वेश्चन लगा ये क्वेश्चन, हमको कोई देखता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। क्योंकि हमने पापा क्लिनिक में इसका रिजल्ट देखा है, क्योंकि एक रेयर मेडिसिन और कोई बहुत कम लोग इसके बारे जानते हैं, बहुत कम लोग यूज करते हैं, और हम लोग कैंसर जैसे मेडिसिन में मैंने आपको देखा है और बहुत इजीली यूज करते हुए बहुत बेटर रिजल्ट आते हुए। हमारे पास बीसीजी देखकर बहुत गलत तरीके से भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोग। अब उनके इतना करेक्ट भी नहीं है कि हमसे पूछे, जैसे तुमने खुल के पूछे। दूसरे लोग शायद इसी इंतजार में बैठे रहते हैं, सुन लेते। दे आर नॉट करेजियस। अच्छा क्वेश्चन। आज के दिन में जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है प्रिस्क्राइबिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन पापा, हम क्योंकि लोग कहते हैं कि जी इतना ये हार्ट का कौन आदमी ये दे रहा है, यार नहीं है अभी नाम, वो ऐसे ही आता है, नहीं नाम नहीं आता है, वो ऐसी जो देखते होंगे उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन पापा, जैसे कि हम लोग का आपको मैंने देखा तो इससे हमको एक रियलाइज प्रैक्टिकल देख के होता है कि हमारा होम्योपैथिक जो है पर्टिकुलर डिजीज पे स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे कि जी, जैसे कि एक केस में एक मदर को पूरे हाथ में सोरियासिस था, पूरे हाथ में, आपने उसे प्रिस्क्राइब किया था डीएनए, और अब उस लेडी थी जी, लेडी थी, अब उसके बच्चे में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है सोरियासिस लाइक सिम्टम, थोड़ा थोड़ा डेवलप। आपने उसे डीएनए नहीं दिया, दूसरा मेडिसिन चल रहा है उसका, और उसका कंप्लेन भी मच बेटर है। हाँ, क्योंकि अगर उसकी माँ को बेनिफिट दे सकता है तो माँ ही के जेनेटिक इफेक्ट है ना जी। तो क्यों नहीं माँ के अंदर जो चीज मेडिसिन काम कर सकता है बच्चे में काम करेगा। एंड दैट बेसिस आई प्रिस्क्राइब डीएनए ऑन दैट बेबी। उसको दिया बेबी को जी, उसकी बिटिया है छोटी। हाँ हाँ, मदर को भी उसके डीएनए दिया गया था। हाँ वो तो मदर तो ठीक हो जी, लेकिन उसका जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया है वो तो अभी ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने मेडिसिन दिया, रिलैप्स हो जाता था, एंड लास्ट में मैंने उसको डीएनए दिया है और एक अब रिलैप्स नहीं होगा जी। लेकिन एक दूसरे पेशेंट में भी एक मदर को कंप्लेन था एलर्जिक का, आपने उसे अलग मेडिसिन दिया था और बच्चे को अलग मेडिसिन दिया था। तो ये हाँ, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी है, और वहाँ पे बच्चे का इंडिविजुअलाइजेशन उसकी माँ के सिम्टम से किया मैंने। अच्छा, ये कुछ ऐसे प्रिस्क्राइबिंग की ब्यूटी है जो मालिक की मेहरबानी से, दया से हम ऐसा करते हैं, अच्छा रिजल्ट होता है। और वो लेडी का केस जिसको डीएनए दिया गया था, अब वो दोनों मदर का केस और बेटी का केस दोनों अफीफाबाजी नहीं लिया। हाँ, अब दोनों तो उनके हाथ से वो चेंजेस अच्छा, आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा जी, हो गया जी जी जी। चलिए, मेहरबानी। थैंक्स टू योर ऑडियंस एंड यू लिसनिंग, एंड स्पेशली ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू विथ दिस वेरी हैप्पी ओकेशंस। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू फॉर गुड प्रिस्क्राइबिंग, ब्यूटीफुल प्रिस्क्राइबिंग, ऑथेंटिक प्रिस्क्राइबिंग, आर्टिस्टिक बंद कर दें।